देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों के नीट 2025 में पूछा था। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीका से सॉल्व करना था वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन इस बात को बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर एक तो आप लोगों के लिए कौन दे रखा है, असर्शन दे रखा है, और वहां पर उसका क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है। अब आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोग असर्शन को देखते हैं, ठीक है। असर्शन इस बात को बोल रहा है कि हम ये बोल रहे हैं कि ये आयोडीन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये किसका है, ये क्लोरीन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो असर्शन ए इस बात को बोल रहा है कि आयोडीन का ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन क्लोरीन का ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जो आयोडीन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो SN2 रिएक्शन को फास्ट देता है कंपेयर टू किसके, क्लोरीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड से। बिल्कुल सही बात है। हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि आयोडीन एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होता है, एक लार्जर साइज होता है, एक बड़ा साइज होता है। तो लार्जर या बड़ा साइज होने की वजह से आयोडीन एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड लिविंग ग्रुप मतलब अच्छा निकलने वाला ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। क्योंकि आयोडीन किस में आता है, हेलोजन फैमिली में आता है, और हेलोजन फैमिली में सबसे बड़ा साइज किसका होता है, आयोडीन का होता है। उससे छोटा किसका होता है, ब्रोमीन का होता है। उससे छोटा किसका होता है, क्लोरीन का होता है। और सबसे जो छोटा साइज होता है वो किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। अब इसका हम रीजन देखते हैं। रीजन यहां पर कौन है, आप लोगों का आर। रीजन क्या बोल रहा है, क्या आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज। बिल्कुल सही बात है। अभी आप लोगों के लिए मैंने बताई है कि आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। लार्जर साइज होने की वजह से आयोडीन एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो आप लोगों का ये असर्शन भी बिल्कुल सही है और आप लोगों का ये रीजन भी बिल्कुल सही है। तो चलो ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन इस बात को बोला है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों का बच्चों ऑप्शन नंबर ए की आप लोगों का आंसर होगा, क्योंकि रीजन आर एक्सप्लेनेशन करता है किसको, असर्शन ए को। तो आप लोगों का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक है, और आप लोगों को एग्जाम में ऑप्शन नंबर एक को टिक करना है। अगले ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्योंकि आप लोगों के पास में एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग और ऑप्शनों को भी चेक करें। इसलिए आप लोगों ने जैसे ही देखा कि ऑप्शन नंबर एक हम लोगों का करेक्ट है, तो उसका आंसर देकर फिर अगले वाले क्वेश्चन पर आप पहुंच जाओ।